औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक कब कब पढ़ना अफजल है? वैसे तो हर वक्त दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है, लेकिन आम तौर पे कुछ ऐसी जगहें होती हैं या ऐसे मकामात होते हैं या ऐसी कैफ़ियत होती हैं जिसमें दुरूद पाक पढ़ने से मना भी किया जाता है। जैसे अगर कहीं पे स्मेल है तो अहले मार्फत कहते हैं कि वहाँ आप दुरूद पाक मत पढ़ें, या फिर इंसान किसी ऐसी नापाकी में है कि जहाँ बेअदबी महसूस होगी दुरूद पाक पढ़ना, तो फिर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। लेकिन दुरूद पाक कब कब पढ़ना अफजल है, जो उलमा हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ तरीके बताए हैं। बाज़ वक़्त कान में कोई सनसनाहट या भिनभिनाहट सी महसूस होती है, तो कहा जाता है कि उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम्हारे कान बजने लगें तो उस वक्त मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। जुम्मे के दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। आप सब जानते हैं इस हवाले से, और आप यकीनन पढ़ते भी होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हमें मालूम होती हैं वो रिमाइंडर होती हैं कि हमें अब और भी ज़्यादा कसरत करनी है जुम्मे के रोज़ दुरूद पाक की। और ये भी कहा जाता है कि जब जुम्मे के रोज़ हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुरूद पाक खुद समाअत फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान मुबारक है कि जो जुम्मे के रोज़ दुरूद पाक पढ़ेगा तो वो क़यामत के रोज़ ऐसा नूर लेकर आएगा कि अगर उसे सारी मखलूक़ात में भी तकसीम कर दिया जाए तो वो सबको किफ़ायत करेगा। इसी तरह से जो जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब है उसमें भी दुरूद पाक पढ़ना बहुत अफजल है। जब हम कुछ भी लिखने लगें, जैसे आमतौर पर किताबें हैं, रिसाले हैं, तो जो भी रिटन फॉर्म में चीज़ें होती हैं उनके शुरू में दुरूद पाक लिखना भी पसंदीदा है, मुस्तहब है। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो इस चीज़ को भी पसंद करते हैं कि वो जो किताबों का इख्तिताम होता है वहाँ पे भी दुरूद पाक लिखा जाए। इसी तरह से हर नमाज में जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं उसके बाद भी दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। उलमा ये भी बताते हैं कि नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। इसी तरह से जुम्मे का खुतबा हो या जो दोनों ईदें होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इमाम शाफ़ई के मुताबिक उनमें दुरूद पाक पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक इनमें दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। बहरहाल ये लाजिम है कि जुम्मे का खुतबा हो या ईदों का खुतबा हो वो दुरूद पाक से खाली ना हो। इसी तरह से निकाह का खुतबा हो, हम कोई दर्स दे रहे हों या फिर कोई हम बयान करने वाले हों, तो उससे पहले भी दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है, पसंदीदा है। ऑब्वियसली इससे इंसान को बरकत अता होती है। इसी तरह से उलमा ये बताते हैं कि जब कोई शख्स कुरान पाक ख़त्म करे तो बेहतर है कि वो उसके आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लिया करे। ये बाइसे बरकत भी होगा और ये दुआ की कबूलियत का भी सबब है। जब रात को आप तहज्जुद के वक्त बेदार होते हैं तहज्जुद के लिए, तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा खैर व बरकत का बाइस है। और बहुत से ऐसे अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने इस वजह से बहुत मकाम पाया। इंसान की ज़िंदगी में जब कोई मुश्किलात आती हैं, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई दुख आ जाए, अचानक कोई हादसा पेश आ जाए, तो ऐसे में अगर इंसान दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो इससे उसकी मुश्किलात, उसकी तकलीफ़, उसकी बीमारी, उसका दुख दूर हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसका हो सकता है बहुत कम लोगों को इल्म हो। अक्सर हमें खुशबू लगाने की आदत होती है, हम कोई इत्र लगाते हैं या खुशबू सूंघते हैं, तो ऐसे में भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब भी हम कोई खुशबू सूंघें तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू को याद किया करें, और फिर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करें। इंशाअल्लाह इससे हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो
اور محبت حاصل ہوگی۔ دل تو چاہتا ہے کہ وہ خوشبو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہمارے اندر رچ بس جائے اور یہ خوشبو ہمیں آتی رہے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے، ہم اتنے خوش نصیب ہو جائیں کہ ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو، جیسے بہت سے خوش نصیبوں کو ہوتی ہے۔ یہ بھی تو قرب کا باعث ہے، یہ بھی ایک زیارت کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک حضوری کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں تو ان میں سے بھی ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح کی خوشبو کسی اور جگہ سے آئے جہاں بظاہر کچھ بھی نہ ہو تو انسان ایک دم سے چونک جاتا ہے۔ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طریقے سے نوازتے ہیں، اور ایسے طریقوں سے نوازتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔